जी वीरेश पांडे से भी ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ब्यूरो चीफ हैं, जमीन पर जा रहे हैं और वीरेश जी आप भी कार्यक्रम कर रहे हैं। आपका जो कार्यक्रम है अध्यक्ष जी, उसमें आपने तमाम दलों के अध्यक्ष जो हैं उनसे बात की है, उनके सिपहसालारों से आप लगातार बात कर रहे हैं। आपने तमाम जो इलेक्शन कैंपेन्स जो हो रहे हैं उसको जमीन पर जाकर कवर किया है। तो ये जो कास्ट इक्वेशन है पूर्वांचल का, इसको कैसे समझा जाए? देखिए राजेंद्र जी, इसको बड़े फलक पर ले जाना चाहता हूं। आजादी के बाद से जब से चुनाव हो रहा है, यूपी और बिहार यूं ही बदनाम है, बल्कि पूरे राष्ट्रीय फलक पर अगर हम बात करें तो टिकट का बंटवारा, कैंडिडेट का बंटवारा, नेताओं का बंटवारा और सब कुछ समीकरण जाति के आधार पर ही होता है। ये कुछ चंद नेता हैं, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस ईसाई होते हुए मुजफ्फरपुर से जीत जाते हैं, सिंधी होते हुए जिनका कोई वोट नहीं है लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से जीत जाते हैं, स्मृति जुबिन ईरानी अमेठी से जीत जाती हैं। ये सब अपवाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, बेंगलोर में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, वो कालिगा लिंगायत तमाम तरह के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। गुजरात में चले जाइए, बहुत डेवलप्ड है, पाटीदार की राजनीति चल रही है, पटेल की राजनीति चल रही है। चले जाइए मराठा, महाराष्ट्र जो औद्योगिक राजधानी है, वहां मराठाओं की बात हो रही है। यूपी बिहार पूर्वांचल केवल जातिगत बातों के लिए बदनाम किए गए हैं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जहां टिकट का बंटवारा, जहां नेताओं का समीकरण जाति के आधार पर न होता होगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 3 उदाहरण मैंने आपको दिया, जॉर्ज फर्नांडिस, लाल कृष्ण आडवाणी, स्मृति जुबिन ईरानी। ये सब अपवाद हैं, क्योंकि 100% तो केवल ब्रह्म होता है, बाकी ये अपवाद मान लीजिए। हर जगह राजनीति है, जाति है, जाति से कोई इतर नहीं है, आपको मैं बताऊं। इसलिए टिकटों का भी बंटवारा होता है। आपका कहां सीट में, कौन से समीकरण में। समीकरण ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने काबिल हैं, कितने ठाकुर वहां हैं, कितने पंडित जी हैं, कितने मौर्य हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने यादव हैं। तो बहुत सारे। अरे अखिलेश यादव जी को मैनपुरी इटावा छोड़ के आजमगढ़ क्यों लड़े? दुनिया जानती है कि रोम में पोप और जो आजमगढ़ है वो गोप यानी गोप का है, यानी ग्वालाओं का है। यानी आजमगढ़ में एमवाई जो समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण। बात होती है विकास की। हम ये एक्सप्रेसवे बना दिए, हम 5 बना दिए, हम 20 बना दिए, टिकट देना होगा। यही बंसल जी बैठे हुए हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का प्रांगण है, यही समीकरण बैठा जाएगा। चुनाव समिति का गठन भी हो गया है। उस चुनाव समिति के गठन में भी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। और जब, जैसा कि हमारे संपादक जी कह रहे थे, जब यहां से निकलकर जो बॉल निकलकर पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे हाई लेवल की मीटिंग जहां होगी, सबसे बड़ा बोर्ड है, वहां भी जाति समीकरण साधे जाएंगे। मुख्यमंत्री बनाने में जाति समीकरण साधे जाते हैं। जी जी जी। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को बदनाम न करिए राजेंद्र जी। ये पूरे देश का एक कोड कह लीजिए, विशेषता कह लीजिए, बाकी बदनाम तो हम लोग हैं ही। ये बात एडमिट करने लायक है कि जाति से इतर कोई बात पूरे देश में नहीं हो सकती, लेकिन तुलनात्मक तौर पर वीरेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में यह बात सबसे ज्यादा होती है। तुलनात्मक तौर पर अपेक्षाकृत ये बात कही जाती है। बाकी ये बात ठीक है कि जातिगत समीकरण पूरे देश में माने रखते हैं और जातिगत आधार पर राजनीति पूरे देश में होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब वापस आएंगे तो इन चारों ही क्षेत्रों में बड़े मुद्दे क्या हैं जो इन चुनाव में अपनी बड़ी भूमिका रखने वाले हैं, इस पर बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, चर्चा भी करेंगे।